जय माता की मित्रों, हम लोगों की यात्रा शुरू हो चुकी है पुष्य नक्षत्र की। और आज बात करते हैं कि पुष्य नक्षत्र में अगर चंद्र ग्रह हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण में अगर चंद्रमा है आपके पुष्य नक्षत्र में तो इंसान का, लेडीज हो जेंट्स हो, यहाँ पे वो बातें नहीं हो रही। व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। स्वास्थ्य में कफ या वायु विकार का प्रॉब्लम रह सकता है। और मतलब स्वभाव का, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दयालु हृदय या कोमल हृदय, ऐसा कुछ होता है। दूसरे चरण में इंसान पैसों के मामले में धनी होता है। जमीन जायदाद भवन मकान सबका सुख प्राप्त होता है। और अच्छे और सच्चे मित्रों का भी सुख होता है। और जहां भी जाता है उसके आचरण के कारण मतलब हर जगह आदर पाता है, क्योंकि ऐसा इंसान चरित्र का बड़ा सच्चा होता है। इसलिए किसी भी तरह का कहीं पे भी किसी भी घर में जाने में इन लोगों को कभी मनाही नहीं होती। तो सब लोग जानते हैं कि आदमी चरित्र का बहुत अच्छा। तीसरे चरण में विदेश घूमने का बहुत शौकीन होता है। परिश्रम से मान सम्मान धन भी बहुत अर्जित करता है, लेकिन नेचुरल प्रेमी होता है। ऐसा इंसान प्रकृति के बहुत नजदीक रहना चाहता है, जैसे पहाड़ों के पास, नदियों के पास घूमने फिरने का शौक होता है। और घूमने फिरने का भी शौक ऐसा जगह में होता है जहाँ पे नेचुरलिटी की दया भरपूर हो। हरे भरे जंगल हो, पहाड़ हो, नदियाँ हो, समुद्र हो, इस तरह के जगह में ये जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चतुर्थ चरण में कुछ अच्छा फल नहीं बताया गया है। ऐसे इंसान को जिसका चतुर्थ चरण पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा होता है, कुछ स्वार्थ तत्व हर चीज में कुछ ज्यादा संचार कर सकता है। अब बात करते हैं पुष्य नक्षत्र के चंद्रमा के ऊपर अगर सूर्य की दृष्टि हो तो हद दर्जे का साहसी होता है। विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। किसी भी विपदा से, किसी भी डर से, किसी भी चीज से मुकाबला करने का साहस भरपूर मात्रा में होता है। ऐसा इंसान सरकारी नौकरी में या डिफेंस डिपार्टमेंट में, कानून के डिपार्टमेंट में, वहां पे वो सक्सेस हो सकता है। मंगल की दृष्टि हो, कामों में बड़ा होशियार होता है, चतुर होता है। ऐसा इंसान कोई भी काम करेगा उसके लिए मतलब क्या उपाय करना चाहिए, क्या बुद्धि लगानी चाहिए, कौन सी चीजों की स्टडी करनी चाहिए, किस तरह का फिटनेस होना चाहिए, सब चीजों को बहुत गहराई से अध्ययन करता है। लेकिन मां के साथ ट्यूनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। बुध की दृष्टि हो चंद्रमा के ऊपर, मान सम्मान और प्रसिद्धि भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। खासकर राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा नेता हो सकता है। और अपने पूरे परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होता है। मतलब सम्मिलित परिवार को ये आदमी, ऐसा इंसान बना के रखता है। गुरु की दृष्टि हो तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करता है। और बहुत अच्छा विद्वान होता है और उसकी वजह से इनका सम्मान भी बहुत होता है। शुक्र की दृष्टि हो, धनी और परोपकार जिसका जीवन का मतलब मेन लक्ष्य होता है। धन कमाओ, लोगों का सेवा करो जितना हो सके। सेवा भावना से ओतप्रोत रहता है। और धन के मामले में तो कुछ मतलब कुबेर जी का कुछ विशेष वरदान इन लोगों के साथ होता है कि जहां पे भी हाथ डालते हैं वहां पे पैसा बनना चालू हो जाता है। लेकिन काम वासना की भावना कुछ ज्यादा रह सकती है ऐसे इंसानों में। शनि की दृष्टि हो, कुछ अच्छा फल नहीं होता है। जातक को रोगों की मात्रा थोड़ी बढ़ सकती है। शनि की दृष्टि, हम लोग प्राय बोलते भी हैं कि शनि चंद्रमा का योग हो या चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि हो। और चूंकि पुष्य नक्षत्र भी शनिदेव का है, स्वामित्व शनिदेव के पास ही है, तो ये थोड़ा अध्यात्म की लाइन में जाने की प्रेरणा आपको देते हैं। मतलब दुख देख के ये कहते हैं कि आप ईश्वर के नजदीक आओ।
मतलब ज्योतिष में ये पूरा पाठ आपको चंद्रमा का हमने आपको बता दिया, जो भी पुस्तकों में लिखा है। और प्रायकर हमेशा ही बोलते हैं कि पुस्तकों में लिखा हमारे सब वीडियो में फर्स्ट पोर्शन वो ही रहता है, क्योंकि एक दो कमेंट भी ऐसे ही आए थे कि आप मतलब जो पुस्तकों में लिखा वो नहीं बता रहे। तो ठीक है, हमने भी वही बोल दिया कि ठीक है, आप फर्स्ट पार्ट सुनिए और उसके आगे वाला पार्ट मत सुनिए। वो पुस्तकों में लिखा है, उससे आप कुछ समझ सकते हैं तो समझिए और अपनी कुंडली पे अप्लाई कीजिए। लेकिन जो पुस्तकों में लिखा है वैसा ही भविष्य फल अगर हो जाए तो फिर हम लोगों को किसी को कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, एक पुस्तक नहीं है, हजारों पुस्तकें हैं, हजारों तरीके हैं ज्योतिष के। आप अगर नक्षत्र की बात करिए तो नक्षत्र में जो फल बताया गया वैसा का वैसा ही मिलता है, कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ज्योतिष है। आपको 5%, 1%, 2% जिस तरह के अंशों के ऊपर ग्रह है, जिस तरह के बाकी कुंडलियों में बैठे हैं, उसके अनुसार आपके अंदर वो प्रेरणा रहेगी। उसके बाद में आता है पाराशरीय ज्योतिष। वो भावों के हिसाब से, अलग अलग ग्रहों के हिसाब से, युतियों के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से, फिर दशा महादशा, फिर कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान है, आपकी कुंडली में कौन सा भाव सबसे ज़्यादा बलवान है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनको सम्मिलित करने के बाद में कुछ हम लोगों को समझ में आता है, और वो सब उल्टा पुल्टा हो जाता है जब उनके अनुसार हम लोगों के कर्म ही नहीं होते। सपोज हमारा चंद्रमा बहुत अच्छा है। चंद्रमा क्या है? आपके मन का कारक है। लिक्विड मनी जो डेली आप केस कमाते, आपके हाथ से केस का आदान प्रदान होता है डेली, वो चंद्रमा है। आपके शरीर में 70% जल तत्व है, ज़्यादा भी हो सकते, हम साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन मोटा मोटी 70% तो है, ऐसा कहीं पे पढ़ा था साइंस में। तो वो पूरे जल तत्व को आंदोलित करता है चंद्रमा। इसलिए देखिए कि चंद्रमा के अनुसार ही तिथियां बनी हुई है, चंद्रमा के अनुसार ही आपकी दशा महादशा आती है, और उसका जन्म कुंडली में एक विशेष महत्व चंद्रदेव का इसलिए है कि चंद्र कुंडली अलग से बनती है और लगन कुंडली अलग से बनती है। जब आपको गोचर का फल देखना हो राशि अनुसार, तब आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा, चंद्र कुंडली को देखना पड़ेगा। हम लोगों के सनातन धर्म में 16 संस्कार दिए हैं केवल और केवल चंद्रमा को मैनेज करने के लिए। बहुत से वीडियो में ये सब बातें बोली है हमने, लेकिन किसी एक पार्ट को आप सुन के, आपके पास कोई एक पार्ट आया और आपने वो सुना और उसके बाद में आपने कोई कमेंट करके पूछ लिया, ऐसा मत कीजिए। या तो आप पूरे पाठों को सुनते हुए आइए। अगर सोशल मीडिया में समय देते हैं तो थोड़ा अच्छे से दीजिए। अगर कुछ समझ सके, इस चैनल का उद्देश्य आपकी कुंडली देख के और आपसे फीस लेना या दक्षिणा लेना नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य इतना ही है कि इस भीड़ भाड़ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ आदमियों के मन से अगर हम ज्योतिष के प्रति जो मतलब कुछ अलग सी भावना आजकल के इंसानों में आ चुकी है, उसको अगर इस चैनल के माध्यम से कुछ का भी अगर निकाल सके तो हमारा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जन्म कुंडली देखना कोई उद्देश्य नहीं है और देखना भी नहीं चाहते, क्योंकि जन्म कुंडली देखने के बाद भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आदमी देखने के बाद में खुद तकलीफ में आ जाता है और सामने वाले को बता भी नहीं सकता। बताने का मतलब आपके विल पावर को डाउन करना है। और वर्तमान में क्या हो रहा है कि वही चीजें बताई जा रही है जिससे आपका विल पावर डाउन हो, आपके अंदर एक डर आए, और उसी डर की वजह से आप फिर अपनी मेहनत की कमाई हुई, चाहे धन संपदा हो चाहे पैसे हो, उनको खर्चा करें और उसके बाद भी आपका कोई काम ना हो। तो ये तो आप
100% आप नोट करके रख लो, चाहे कि कोई भी पीड़ा, कोई भी दुख कभी भी जीवन में स्थायी नहीं होता। कुछ बीमारियां हैं शरीर में जो स्थायी रहती है और शायद मरने तक चलते ही रहती है, जिनकी गोलियां हमेशा खानी पड़ती है। वैसे ही ज्योतिष के कुछ योग है जो प्रारब्ध के द्वारा हम लोगों को मिलते हैं, जो स्थायी है, जिनके दुख और सुख स्थायी है। उनको हम लोग उपाय के द्वारा भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने कर्मों को अगर सुधारे, अपने चरित्र को अगर सुधारे, अपनी भावना और आस्था को अगर सही करे, तो इतनी ऊर्जा पॉजिटिव रूप में हम लोगों को मिलती है ईश्वर के द्वारा कि हम उन दुखों से मुकाबला कर सकते हैं। एक आदमी रास्ते में चल रहा है, एक आदमी, क्या हम ही चल रहे थे, हम अपना ही बता देते। ये करीब 5-6 साल पुरानी बात है, कुछ उम्र भी हो गया उस समय। आज 55 है तो 50 साल के हो गए। तो आप सबको पता है फुटपाथ पे वो ढक्कन खुला हुआ रहता है। तो सोचते हुए जा रहे थे तो अचानक से पैर वो नाले के अंदर। अब ईश्वर की मेहरबानी शनिदेव की कि जाने नहीं दिया, मेरा हाथ आगे टिका दिया और मेरा पैर आधा उसके अंदर चला गया। एक पैर बाहर ही था। अब अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाए तो वो बीच से टूट सकता था, लेकिन नहीं हुआ ऐसा कुछ। बाद में बगल में एक भाई साहब थे, तो उन्होंने पकड़ के मेरे को साइड में बैठाया। तो हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने पकड़ा मेरे को बहुत जोर से हंसी आई। उन्होंने पूछा क्या हुआ, आप तो आदमी तो चिल्लाता है, रोता है, आप हंस रहे। हम हंस इसलिए रहा है कि आज कम से कम 4 महीने हो गए ऐसा काम मिला हुआ है कि 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। रात में भी 8 बजे तक घर में भी आके काम करना पड़ता है। ऊपर वाले का बड़ा मेहरबानी हुआ, आज कम से कम फुल डे रेस्ट करेगा। तो ये है पॉजिटिविटी। अगर इस तरह की आपने डेवलप कर ली या भगवान ने दे दिया आपको, तो फिर चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये एक शारीरिक क्रिया है, उससे आपका दिमाग डिस्टर्ब नहीं होगा। आपको जो मिला आप ईश्वर को अर्पित कीजिए कि तुमने दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर सुख मिला तो भी उसको अर्पण दीजिए, दुख मिला तो भी दीजिए। बोले हम तो तुम्हारा शरण में हैं, तुम जो दे रहे हैं हमको स्वीकार, हम तो प्रसाद समझ के ले रहे। लेकिन जिस दिन आपने ये बोल दिया कि हमने किया या मैंने किया, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट, और आजकल वो ही हो रहा है। न हम लोग अपने धर्म की कोई अच्छी पुस्तकें पढ़ते, न कोई अच्छे चैनलों को देखते। सोशल मीडिया में आजकल के समय में जब से जियो आया है तब से मतलब इंसान एनी टाइम मोबाइल में लगा रहता है, एनी टाइम। आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, सब देखते हैं, लेकिन देखते क्या है उसके ऊपर डिपेंड है। बहुत से साधु संतों के भी वीडियो है। हम लोगों के मन में एक भावना आ गई कि ये लोग अपना व्यापार चला रहे हैं। क्या व्यापार? कभी उनका जीवन देखा है आपने? अपने आश्रम में या अपनी कुटिया में जो वीडियो चला रहे हैं, उन लोगों का जीवन कैसा है? या वो इस स्टेज पे पहुंचे तब कैसे करके पहुंचे? वो शुरुआत की पीड़ा, वो शुरुआत का स्ट्रगल, वो प्रभु के प्रति लगन, सब चीजों को छोड़ना, सब चीजों को त्यागना, सब दुखों को सहना, केवल ईश्वर का नाम लेना या अपने गुरु का जो उनको गाइडलाइन मिला उसके ऊपर चलना, भिक्षाटन करना, वो तो नहीं देखा हम लोगों ने। हम लोगों ने केवल सोशल मीडिया पे उनको सजा हुआ देख लिया। हम कथावाचकों की बात नहीं कर रहे, हम साधु संतों की बात कर रहे हैं। वो भी यूट्यूब पे है आजकल। उनका भी जो कथा, जो प्रवचन होता है,
वहाँ के शिष्यों ने आजकल यूट्यूब का एक सिस्टम निकाल लिया, तो वो लोग भी प्रवचन करते हैं। क्यों है यूट्यूब पे? एक तो उनके जो शिष्य हैं उनकी रिक्वेस्ट की वजह से, जो कि लाखों में है। उन लोगों का कहना है कि बहुत बार हम लोग दूर दूर से आपके आश्रम में डेली नहीं आ सकते। अब मेरे को वृंदावन जाना है और मैं यहाँ आसाम में हूँ, कैसे जाऊँगा डेली? तो यूट्यूब पे वीडियो आता है, मैं सुन लेता हूँ। ये उनकी वजह से है। दूसरा, यूट्यूब से जो थोड़ी बहुत जो भी उनको कमाई होती है उससे आश्रम चलता है। हम लोग मन में कुछ भी सोच लेते हैं उनके बारे में, लेकिन कभी सोचा है आपने कुछ दान दिया वहां पे? कभी आश्रम के नाम से कोई 100 रुपए भिजवाया? बड़ी बड़ी गौशालाओं में, आपके अगल बगल में भी होगी, क्या किया हम लोगों ने? क्या दिया? जब कुछ दिया ही नहीं है तो किसी का अनादर क्यों करते हैं? अनादर से बचे। किसी को गालियां देने से जितना हो सके बचने का कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचते हैं तो वो जो दूर बैठा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क किसको पड़ रहा है? आपके एरो को पड़ रहा है, आपके मन को पड़ रहा है। हम लोगों के धर्म में सख्त मनाही की गई है कुछ चीजों की। किसी के प्रति ईर्ष्या मत रखिए, किसी को दुर्वचन मत कहिए, किसी साधु संत का अनादर मत कीजिए, क्योंकि आपका आदर नहीं होगा। दुर्वचन कहने से हो सकता है सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन आपको पड़ता है, क्योंकि आपकी जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिविटी में परिवर्तन हो जाती है। ये प्रत्यक्ष अनुभव है जीवन के। जो आप मानो या नहीं मानो, अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो आप खुद एक्सपीरियंस अपने अगल बगल में लोगों को देख के कर सकते हैं। हम ये नहीं बोलता है कि आप एक्सपीरियंस करो तो खुद वैसा बनो, नहीं। जो है उसका जीवन देखिए, पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में वो गाली दे रहा है, लेकिन जब आप उसकी हकीकत देखेंगे तो हर समय हर चीज के लिए रोते हुए मिलेगा आपको। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं इस तरह से करना चाहता हूं, ये भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है। तो जब आप इतने अभावग्रस्त हैं, इतनी चीजों की आपको जरूरत है, तो वो खुंदक में दूसरों को गालियां क्यों दे रहे? क्योंकि उसको तकलीफ होती है कि मेरे पास कुछ नहीं है और उनके पास इतनी है। ये उनके कर्मों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से। बहुत से चैनलों में देखते हैं रामदेव बाबा तो व्यापारी है। हाँ ठीक है, व्यापारी है, तो तकलीफ क्या है? इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी तो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनमें और इनमें एक फर्क है। वो लोग कर रहे हैं अपने बैंक बैलेंस और अपने धन को अपनी औलादों को देने के लिए। रामदेव बाबा की तो कोई औलाद नहीं है। वो तो हमने सुना था कि अन्न भी नहीं खाते हैं, जूस और सूप पे रहते हैं, बहुत कम अन्न का ग्रहण करते या नहीं करते, शायद नहीं करते। ड्रेस का भी उनका कोई खर्चा नहीं है। और शुरुआत की जो मेहनत, जो बालकृष्ण जी के साथ जो घूमना फिरना उनका था, वो आप कर सकते हैं। आपने किया। बचपन में घर छोड़ना आपने किया। पैदल घूम घूम के सब मेहनत करना, अध्ययन करना, आयुर्वेदा शास्त्र का अध्ययन करना, योग का अभ्यास करना आपने किया? नहीं, हम ये सब नहीं किया। हमने क्या किया? हमने खाली गालियां दी। व्यापारी है तो तकलीफ कहां है? उनका धन तो देश में रहेगा ना, विदेशों में भी तो संपत्ति नहीं बनाई उन्होंने। अपने लिए तो कोई सुख के संसाधन नहीं जुटाए। आज भी चटाई पे सोते हैं, नीचे सोते हैं और सबके बीच में सोते हैं। तकलीफ यही है क्योंकि हम लोगों की सोच सोशल मीडिया पे नेगेटिव देखते देखते नेगेटिव जैसी हो गई।
भीड़ के साथ गालियां सुनते सुनते दिमाग भी भीड़ जैसा हो गया, उसको सुधारिए। ज्योतिष उसको सुधारता है आपको। ज्योतिष में जितने भी हम लोगों के पारिवारिक सनातन धर्म के संस्कार है वो पूर्ण रूपेण ज्योतिष के ऊपर निर्भर है, क्योंकि उस समय में ऋषि मुनियों ने जो संस्कार बनाए थे, जो चलने के तौर तरीके समाज के लिए बनाए थे, वो इसीलिए बनाए थे कि गांव समाज देहात में आपको अच्छे ज्योतिष नहीं मिलेंगे जो आपको कुंडली अनुसार फलादेश कर सके। तो उन्होंने पूरी ज्योतिष मिक्स करके और जीवन में आपको चलना कैसे है, कौन सी चीजों से दूर रहना है, कौन सी चीजों के साथ एनी टाइम रहना है और कैसे कर्म करने हैं, वो सब संस्कार रूप में हम लोगों को दे के गए थे। आज हम लोग ज्यादा पढ़ने लिखने की वजह से, खासकर अंग्रेजी पढ़ाई, गूगल, मतलब हम लोग इतने डेवलप हो गए कि हम लोगों का दिमाग उनसे और ज्यादा हाई फाई हो गया। उन बातों को मानते ही नहीं है। दुख वहीं पे है, जो हम लोग भोग रहे हैं ना, वो दुख यही है। खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, और उसके बाद में जब पीड़ा आती है तब या तो कोई साधु संत आशीर्वाद दे के पीड़ा मिटा दे, या कोई ज्योतिष मिटा दे। क्यों भाई, क्यों मिटा दे आपकी पीड़ा कोई? क्या उसने दी है? आपने अपने कर्मों से अर्जित किए। जब धन कमाया है कर्मों से, तो फिर पीड़ा भी कमाई है साथ में। धन का जब भोग किया है तो पीड़ा का भी भोग कीजिए। अपने आप को चेंज कीजिए। ज्योतिष यही बताता है। ज्योतिष बोलता है अपने कर्मों को सुधारिए, प्रभु का नाम लीजिए, सत्कर्म कीजिए, हर जीव में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। सब जीवों में, आपके अंदर भी सब ग्रह है, सब नक्षत्र आपके खुद के अंदर है। अपने आप को संभालिए। आपके ग्रह नक्षत्र ऑटोमेटिक संभलने चालू हो जाएंगे। जो योग कारक ग्रह नहीं है आपकी जन्मपत्री में, वो भी योग कारक बनता है जब आप अपने कर्मों को सही करते। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।